Hello students, I hope you all are fine and you are learning your lessons well. Dear students, in my previous video we have completed the chapter number 10. So our next chapter is chapter 11. So we will see the explanation as well as the question answers today. So it is here animals. Let's warm up. Given below are pictures of some animals. Write W for wild, D for domestic animal, P for pet animals. First is lion, so it's wild. Dog, pet. Cat, pet. Elephant, wild. Hen, domestic. And buffalo, domestic. देखिए लायन और एलिफेंट जो है वो वाइल्ड एनिमल हैं क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। डॉग एंड कैट जो है वो पेट एनिमल है क्योंकि लोग इन्हें अपने इन्जॉयमेंट, अपने रिक्रिएशन, अपने फ़न के लिए घर में पालते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनसे हम जो है खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं, खाने वाली चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे कि हैन हो गई, वो हमें एग देती है, एंड बफेलो हो गई, वो हमें मिल्क देती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नीचे देखेंगे रीड ऑन। एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। एनिमल जो है अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, वो हमारी तरह ही जीवित चीज़ें हैं। दे कैन मूव, ग्रो एंड ईट फूड, वो मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं यानी वृद्धि कर सकते हैं अपने शरीर की, एंड ईट फूड और खाना खा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स, कुछ एनिमल्स के अंदर जो है स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, फेदर टू फ्लाई, बर्ड्स के अंदर जो है विंग्स और फेदर्स होते हैं उड़ने के लिए। मोस्ट बर्ड फ्लाई एंड ले एग्स, ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो उड़ती हैं और अंडे देती हैं। दे हैव 2 legs एंड अ बीक रादर देन टीथ, उनके पास 2 टांगे, एक बीक होती है टीथ के स्थान पर। दे हैव लाइट बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, उनकी हड्डियाँ जो है वो हल्की होती हैं। हॉलो बोन्स होती हैं, खाली खोखली बोन्स होती हैं जो उड़ने में मदद करती हैं। स्पैरो, पिजन एंड क्रो आर सम कॉमन बर्ड्स विच आर नियर टू अवर हाउस। दे आर ऑलवेज, वी कैन सी ऑलवेज दैम अराउंड अवर हाउस, हमें अपने घर के चारों तरफ देख सकते हैं। क्रो हो गया, पिजन, डक, पैरट, स्पैरो, ये सब कॉमन बर्ड्स हैं। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग, फ्लाइंग और क्रीपी क्रिएचर। इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉलिंग और फ्लाइंग क्रिएचर होते हैं और वो जो है उड़ते भी हैं और रेंगते भी हैं ज़मीन पर। देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उनके शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होता है। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। दे हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन देयर हेड, जैसे कि ये एंटीना हो गया और ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस वन, ये सब एंटीना होता है इनके सर पर। नीचे एक्सरसाइज देखेंगे। ट्राई इट योर सेल्फ एंड सर्किल द रॉन्ग पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी रॉन्ग पार्ट है उसको हमें इनसर्किल करना है, सर्किल करना है। आई ए फिश डज नॉट हैव लेग्स, यहाँ पर एल दिया हुआ है तो लेग्स को इनसर्किल करेंगे। डॉग डज नॉट हैव विंग्स, यहाँ पर विंग्स को इनसर्किल करेंगे। ए काउ डज नॉट हैव 5 legs, 5 लिखेंगे। ए कैट डज नॉट हैव हॉर्न्स, सींग नहीं होते हैं ना, इसको इनसर्किल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या होती है? बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट दैट ले एग्स, जो कि अंडे देती है। एंड इट्स लाइफ साइकिल हैज़ 4 stages: एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। वेयर डू एनिमल्स लिव, एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स आर एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड डॉल्फिन आर सम सच एनिमल्स, इसी प्रकार के एनिमल्स हैं फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड डॉल्फिन। सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर, लिव इन बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड, दे आर कॉल्ड amphibians. Frog, tortoise and crocodile are some such animals. टॉर्टवाइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये सब जो हैं लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम नीचे देखेंगे एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, जिराफ डू नॉट बिल्ड होम। ये जो है अपना घर स्वयं नहीं बनाते हैं, दे लिव इन जंगल। नेक्स्ट देखेंगे सम एनिमल्स लाइक बियर, लायंस लिव्स इन नेचुरल शेल्टर लाइक केव्स एंड डेंस, जो गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। ये जो जंगली जानवर होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो जंगल में गुफाएं बनी होती हैं उसमें रहना पसंद करते हैं। बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड के नेस्ट बनाती हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक, मोल्स एंड रैट्स लिव्स इन अ होल मेड इन द ग्राउंड। ये जो है ग्राउंड में जो है होल बनाकर, गड्ढे बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फूड फॉर एनिमल्स। डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं, देखेंगे यहाँ पर एनिमल्स लाइक काऊ, गोट, एलिफेंट ईट ओनली प्लांट्स। ये सब जो है केवल प्लांट खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर। इन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कार्निवोर। लायन, टाइगर एंड वल्चर्स आर सम of the animals and birds that eat only flesh of other animals, they are called carnivore. Omnivore देखेंगे some animals like dog, cats, bears and crows eat both plant and animal, they are called omnivore. ये जो है प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो ये क्या हुए, जो सब कुछ खा लेता है उसे हम ओमनिवोर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनिमल। एनिमल्स आर सेड टू बी द मैन बेस्ट फ्रेंड। एनिमल्स को जो है मानव का जो है बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। एनिमल्स गिव्स अस फूड, क्योंकि वो हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं। हैंस एंड डक्स गिव्स अस एग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे काउज एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क। द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक हैन एंड गॉट आर कुक्ड टू एंड ईटन एज मीट। इन्हें जो है इसके मांस को, हैन हो या गोट हो, इसके मांस को जो है मीट की तरह पकाकर खाया जाता है। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। भेड़ के बालों से हमें वूल मिलती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। हर तरीके से जो है एनिमल्स जो है हमें सपोर्ट करते हैं। एनिमल्स लाइक डोंकीज एंड ऑक्सन एंड एलिफेंट आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स। हैवी लोड्स उठाने के काम में आते हैं, चाहे एलिफेंट हो गया, डोंकी हो गया या ऑक्सन यानी बैल हो गए। नेक्स्ट देखेंगे ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स। हमेशा जानवरों के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें दया दिखानी चाहिए। डू नॉट ओवर वर्क दैम, गिव दैम क्लीन फूड एंड वाटर, कीप दैम क्लीन इन द क्लीन शेल्टर्स। उन्हें कभी भी उनके ऊपर वर्क का लोड नहीं डालना चाहिए कि बहुत सारा बोझा ला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें साफ़ सुथरा खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए और उन्हें हमेशा अच्छे साफ़ सुथरे घरों में रखना चाहिए। नीचे देखेंगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एनिमल दैट हैज़ फेदर इज ए और एन बर्ड या इंसेक्ट। बर्ड। हर्बीवोर ईट ओनली प्लांट और एनिमल्स। प्लांट्स। इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स 6। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन इज फ्रॉग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे। वी गेट fill in the blanks, unjumble the words to get the answer। यहाँ पे unjumbled करना है हमको, jumbled words दिए गए हैं, ये इनको unjumbled करना है, इनको सही से लिखना है। We get silk from the silkworm। Omnivore are called the animals that eat both plant and animals। Omnivores। A lion lives in den and amphibians are animals that live on land and in water। नीचे आएंगे match the following: carnivore, lion, duck, egg, bird's nest, and aquatic animal, fish। Now question answers. Name the 4 stages in the life cycle of a butterfly: egg, caterpillar, pupa, and butterfly। Next, what are the aquatic animals? Aquatic animals are the animals which live in water। यहाँ पर आएगा live, which live in water। live in water यहाँ से लिखेंगे पूरा देखकर। अभी यहाँ पर ये स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, बाद में इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर which live in water। नंबर 3, write 2 features of an insect। Insects have body is divided into 3 parts। Number 2,
दे हैव 6 लेग्स, उनकी जो है 6 लेग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ती हैं? बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स टू फ्लाई, बर्ड्स की जो है उड़ने के लिए पंख और फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फन एक्टिविटी देखेंगे बच्चों यहाँ पर। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर, कुछ एनिमल जो हैं इंसान के बनाए हुए घरों में रहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द शेल्टर बिलो द पिक्चर, टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स। पहला देखेंगे, स्टेबल, कैनल, बी हाइव, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए हैं एनिमल्स के लिए। एक्वेरियम, नेस्ट तो खुद बनाती हैं बर्ड्स। शेड, केव, डेन, ठीक है, इसको लिखेंगे ध्यान से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हॉर्स, ए हैन ईट ग्रेन्स, इज इट हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर? इट इज़ हर्बीवोर, क्योंकि ग्रेन्स जो हैं वो पेड़ों से ही मिलते हैं, सो इट्स हर्बीवोर। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ completed so you have to learn it and prepare well for the exams. Okay students, till then be safe at your home. Thank you.